नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 24 फरवरी 2025 और दिन आज हो गया है सोमवार का। आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आज मंडी में आपके हैं, उन आपको से क्या कुछ भाव बन सकते हैं, कैसी गिराकी बन सकती है, कैसा माहौल बन सकता है और क्या कुछ माहौल अब फरवरी के अंत में और मार्च की शुरुआत में बना रह सकता है, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। और हम पहुंचे हमारे पंकज भैया के पास। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम। और मेरे प्यारे देशवासियों को आज 24 फरवरी की दिल्ली मंडी टुडे वालों की तरफ से भी नमस्कार। और बहुत बहुत बधाई है। हमारा कुंभ भी अब समापन की ओर आ रहा है। 24 तारीख आज आ गई है। 26 तारीख को महास्नान है, महाशिवरात्रि है। हमारे देशवासियों को हर्षोल्लास के साथ पूरी दुनिया में ये बनाया जा रहा है और भारत में स्वागत करा जा रहा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और शुभकामना मैं आपको देना चाहूंगा, रमजान का ये पर्व महीना आ रहा है। मेरे ख्याल से 28 फरवरी से चालू हो जाएगा या 2 मार्च से चालू हो जाएगा। भाई साहब हमारे खड़े हुए हैं, तो 2 मार्च से चालू हो जाएगा। और ये देश और दुनिया में ये भी हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है। मैं लास्ट टाइम मलेशिया में था, वहां पे बहुत ही 2 महीने पहले तैयारियां चालू हो जाती है। मोहम्मद देश है और ऐसे इंडोनेशिया, मतलब जितने भी देश हैं वहाँ पे 1 से 2 महीने पहले तैयारियां चालू हो जाती हैं। और बहुत ही क्या नाम है, इसके अंदर जो खुशी और हर्षोल्लास के साथ ये रमजान का महीना, पावन महीना मनाया जाता है। तो उसके लिए भी हमारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और आवक से चालू कर देते हैं दीपक जी। आज दिल्ली मंडी के अंदर, आजादपुर मंडी के अंदर 24 तारीख को फ्रेश अराइवल 56 गाड़ी है, मात्र 56 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है। और बैलेंस मिला के 96 गाड़ी सेल के लिए, टोटल 96 गाड़ी सेल पे है, जिसमें राजस्थान की 5 गाड़ी है, पूना की 17 गाड़ी है, नासिक की 7 गाड़ी है, गुजरात से आपका 35 गाड़ी गुजरात से है, मध्य प्रदेश से 4 गाड़ी हैं और सागर मध्य प्रदेश से 1 गाड़ी है। जो मध्य प्रदेश एमपी बताई वो अलग अलग इलाकों से है, जैसे इंदौर वगैरह हो गया। और सागर की 1 गाड़ी है, वो कालेबाल की है। और आवक के बाद भाव की बात करी जाए सर दीपक जी, तो भाव यहाँ पे परसों शनिवार जैसे ही बने हुए हैं भाव। जो पूना के माल हैं, पूना की गाड़ी वो लगी थी मेरे पास, देखिए पूना का, ये पूना के माल जो है सर ये बिके हैं आपके आप समझिए 28 रुपये, 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक बिके हैं। ज्यादा माल जो बिके है, ज्यादा सेल रही है, वो 30 से लेकर 31 रुपये की ज्यादा रही है। 1200 से 1250 की सेल ज्यादा रही है। बहुत एक्स्ट्रा सुपर लॉट 1300 रुपये सर, 32.5। उसके बाद नासिक की बात करी जाए सर, ये नासिक के माल है। इसमें मीडियम माल जो है, जो गोल्टा साइज मिक्सचर माल आ रहे हैं, गोल्टा मिक्सचर आ रहे हैं, 40-45 mm के माल आ रहे हैं ना सर दीपक, ये दिखाऊं मैं आपको। ये मीडियम माल जो आ रहे हैं, ये वाले सर, ये तो जोड़ा आ गया सर। ये मीडियम माल जो है, ये वाले माल हमने 1000 रुपये मन, 25 रुपये, 24 रुपये किलो बेचे हैं, ये वाले है ना जी, ये मीडियम माल। और जो मोटे माल आ रहे हैं सर दीपक, ये आप देखोगे, ये मोटे माल जो है, मतलब मोटे भी नहीं है, प्रॉपर मोटा साइज तो वहाँ पे अभी आ ही नहीं रहा है। जो इससे गोल्टे से जो ऊपर साइज आ रहा है, ये आप समझ लो, ये 45 प्लस का जो साइज है, ये वाले माल आप लेके चलिए सर। ये बिक रहे हैं आपके 1100 रुपया, 27 रुपये। और इससे अगर फुल बम्फर माल आ जाता है, जो इसके अंदर अभी नासिक में नहीं आ रहा, फुल मोटा माल आ जाएगा होटल क्वालिटी का सर। ये होटल क्वालिटी का माल आप समझिए, 2 दाने हम मिला के बनाए तो 1 दाना बने, ऐसा मोटा माल जो आ जाएगा वो बिकेगा आपका 28-29 रुपये सर। मतलब नासिक के बाजार जो है वो खुले हैं आपके 24 रुपये से लेकर वो जी 27 रुपया, 24 to 27, जिसके अंदर सब आ जाएगा। इसकी गोली की बात करी जाए तो गोली यही बिक रही है आपकी 18-19 रुपये, 20 रुपये। और जो चोपड़ा है वो 10 रुपये से लेकर 15 रुपये, चोपड़ा ये चल रहा है सर। और नासिक के मालों में अब कवर पत्ती थोड़े से वीक हो गए हैं। जो नासिक की न्यू फसल है, जो गाउटी, जो गरवा हम कहते हैं, वो आप अगले महीने से आते हुए देखेंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश की भी अगले महीने से ही आते हुए देखेंगे। और उन प्याजों की क्वालिटी बहुत बढ़िया बनी है। उसके लिए भी मेरे जो महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के भाई है, बहुत बहुत बधाई हो कि फसल भगवान की दुआ से अच्छी बनी है। आगे तो भाव जो ऊपर वाले को मंजूर है वो रहेगा, मगर डिमांड अच्छी रहेगी इस साल, हमें लग रहा है। और बात करी जाए बाबू जी महुआ की, महुआ के जो काले माल है सर, गुजरात के ब्लैक माल है जिसको हम कहते हैं, गुजरात के ब्लैक माल बिके हैं आपका 24 से 25 रुपये किलो। इसके अंदर ये जो माल है, मुंहबंद माल कहते हैं इसको, ये 25 रुपये किलो बिका है सर। और ये जो खुले हुए मुंह वाले माल है सर, ये वाले माल 23 से 24 रुपये किलो बिके, है ना। क्या होता है वहां पे
हमारे पास बहुत फोन आते हैं, हम उन्हें बार बार आपके वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि मालों को, ऐसे मालों को पकड़िए, इन मालों को आप पकड़िए। देखो अगर खेतों में से, अपने खेतों में से भेज रहे हैं तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते, जो आया है वही आप भेजेंगे, है ना। तो उसकी पोजीशन तो जो माल के हिसाब से है, जैसे मैंने आपको बताया लकड़ी वाले माल 23-24 रुपए है और ये वाले माल जो है ये 25 रुपए है। मगर अगर आप खरीदारी करके भर रहे हैं तो आप ऐसे माल भरिए। खरीदारी करके भी अगर आप हल्के माल भर रहे हैं कि आपको हल्के माल, हल्के भाव मिला है, हल्के माल भरे आपने, हल्के भाव मिला, तो हल्के भाव ही मंडी में बिकेगा। आप सोचो कि इसके भाव में ये माल बिक जाएगा तो सोना और चांदी का भाव एक नहीं हो सकता है। ये व्यापारी को या लेने वाले को समझना पड़ेगा। देखिए भाई, और मैं आपको माइको की बता दूं, ये माइको महुआ का माल है सर। माइको माल जो है महुआ का सर, ये है, ये वाले माल 27-28 रुपए किलो बिके हैं। 27-28 रुपए किलो, 1100 रुपए, 1150 रुपए, 1150 रुपए क्वालिटी अनुसार। इसी के अंदर अगर सप्लाई के मेल का मतलब आ जाएगा सर, थोड़ा मोटा साइज आ जाएगा, इससे थोड़ा मोटा आ जाएगा दीपक जी, तो ये आप समझिए आपका 28-29 रुपए। मगर बार बार मैं कहता हूँ थोड़ा मुंह बंद माल पकड़िए, उसमें आपको बनेंगे पैसे। और फिर क्या है दीपक जी, इस चीज का है, देखो मैंने आपको कई बार कहा है, जो लोग हमारे कारोबार कर रहे हैं वो थोड़ा जिगरा रखने वाले कारोबार करिए, क्योंकि सामने देखो अगर मंडी में माल आ गया तो वो 1 या 2 दिन में बेचना ही पड़ेगा। जैसे आज आवक 96 गाड़ी है, अब परसों भी आवक कितनी थी, अगर हम मालों को रोकते हैं तो उसमें नुकसान जाता है व्यापारी, हमारे किसान भाई का। तो मंडी में तो आया तो माल तो निकालना पड़ेगा, मंडी में आया तो माल को आपको बेचना ही बेहतर रहता है, वो बेहतरी रहती है। आप उसे हफ्ता भर रोकेंगे तो उसके अंदर वजन भी आता है, उसके अंदर माल की क्वालिटी भी हल्की होती है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आप क्या नाम है, गेहूं का, बाजरे का, ज्वार का, इन चीजों का कारोबार करते हैं और फिर इसके बाद इसमें आए हैं, या आप के पीछे से जो परिवार इसमें काम करता था और आपके अंदर जिगरा नहीं है, तो इस काम को मत करिए। इस काम के अंदर कभी नुकसान आएगा, कभी नफा आएगा, मगर हर बार मुंह में लड्डू नहीं रहेगा। आप जो आपके माल बेच रहे हैं, ऐसे हमारे आड़ती भाई हम मिलते हैं तो बताते हैं जी इस किसान ने, इस व्यापारी ने फोन करा। अब आज हम पोजीशन बता रहे हैं, मैंने आपको बताई, ये वाला माल बताया मैंने आपको 27 रुपए, ये वाला माल बताया आपको मैंने 28-29 रुपए। अब परसों आवक अगर समझ लो 150 गाड़ी हो जाती है, बाजार रह जाता है 25, तो वो 25 का ही बिकेगा वो। आप और मैं ये नहीं कह सकते कि जी परसों बाजार ये था, है ना जी भाई, क्योंकि देखो जिंदगी और मौत का किसी का भी नहीं पता है। अब आप गारंटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि भैया कल आप भी रहोगे मैं भी रहूंगा, ना किसान कह सकता। तो उसके अंदर, इन मालों के अंदर, प्याज के कारोबार के अंदर जिगरा रखना पड़ता है। कई हमारे पास फ्रॉडिये भी आते हैं, तो हम उनको कई बार समझाते हैं कि इस काम को मत करिए, जिसके अंदर जिगरा ना हो उसको काम को मत करिए। उसके बाद दीपक जी मैं आपको ये बता दूं, ये मध्य प्रदेश का माल है, ये एमपी का माल है, ये चोपड़ा टाइप में माल है। ये ऐसे माल ना ही भरना अच्छा रहता है, क्योंकि क्या है कि आड़ती के भी सर में दर्द करेगा ऐसा माल, और आपको भाव में देगा नहीं कुछ। आप देख रहे हैं सर एक खादू है। अब वो मेरे को ये व्यापारी ने भरा है, खादू है, वो व्यापारी का फोन आया, सर माल बहुत मोटा है, माल बहुत मोटा है। अब एक कॉमन सेंस लगाई जाए, इसको माल कौन लेके जाएगा सर दीपक जी? क्या है, इसको आधा बेचारा काटेगा, इसके लिए तो जो ले जाने वाला है उसके लिए चोपड़ा है, उसके लिए जोड़ा है, वो क्या भाव बेचेगा, 1-1 किलो करके क्या भाव बेचेगा। अगर बढ़िया प्याज, मैं उसको बढ़िया प्याज भाव जी यहाँ पे 1000 रुपए मन की बढ़िया प्याज दे दी, जो उसको 25 रुपए किलो वाली घर पे 28 बेच दी, तो ये वाला माल वो क्या ले जाएगा? ये वाला माल उसको 10 रुपए किलो रखेगा तब बिकेगा बेचारे का, घर पे डांट पड़ेगी वो अलग। इसलिए हम कहते हैं ऐसे अभी आप ऐसी क्वालिटियां के माल मत भरिए, ये चुपा चापा ये मालों को आप अभी मत भरिए सर। ऐसे ही नासिक से भरने वालों को भी हम बार बार कहते हैं। नासिक के अंदर क्या है, लोगों ने क्या कर रखा है सर, लोगों को बस ये पता है कि माल भरना है, माल कैसा भी ले लो, मगर माल के कवर पत्ती के हिसाब से दीपक जी, माल की गोलाई के हिसाब से, माल के साइज के हिसाब से, माल के अंदर जोड़ा है नहीं है। आपके पास 500 कट्टा आपने लिया और 50 कट्टा गोली निकाल दिया, अब आपने तो कह दिया 50 कट्टा की गोली हमने निकाल दिया, माल बढ़िया हो गया, मगर 100 कट्टा निकलना था गोली का, अभी भी 50 कट्टा गोली का रहा, तो वो उसी भाव के अंदर बिकेगा। तो हम बार बार ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत व्यापारियों के फोन आते हैं। अब इनके मेरे पास सुबह से फोन आ रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं भाव जी ये बहुत मोटा माल है, इसको 25 रुपए किलो बेचो, इसको 30 रुपए किलो बेचो, भाव जी ये 10 रुपए किलो मांगा जा रहा है दीपक जी। तो कोई छुपाव नहीं है, ये 10 रुपए किलो मांगा जा रहा है, वो भी एक दो कट्टा कह रहे हैं कि पहले खोल के देखेंगे, छाटेंगे, फिर देखेंगे, ये वाली बात है। व्हाइट का बाजार सर दीपक जी, व्हाइट का बाजार सीधा सीधा यहाँ पे 15 से 20 रुपए किलो चल रहा है। ये वाले माल 15-16 खूब धड़ल्ले से बिक रहे हैं।
बलराम जी नहीं खूब धड़ल्ले से बिक रहे हैं 15-16 रुपए दीपक जी। क्या हो रहा है, कुछ लोग है ना मिक्सचर भर देते हैं इसके अंदर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब मैंने कहा है कि आप 20 रुपए किलो का भाव लीजिए, आप ये भरिए। फर्क देख रहे हैं दीपक जी, कैमरा दिखा रहा है आपका, देखो आप 20 रुपए का भाव लीजिए, आप ये भरिए। मेरे पास पीछे एक गाड़ी आई थी, वो गाड़ी 20 रुपए किलो बिकी, वो 21 भी बिकी। वो मोटा माल था। जो मीडियम आया वो 15-16 का लाइन लगी पड़ी। तो मालों की क्वालिटी तो समझनी पड़ेगी दीपक जी, सारी समझिए। अगर क्या नाम है सामने बेचने वाला ही ला देगा तो मेरे ख्याल से फिर तो कारोबार बेचने वाला ही कर लेगा, आड़ती ही कर लेगा। आज क्या है, मेरे को व्यापारी आज हमारे बहुत अच्छे आए हैं मेरे पास, जो बार बार हल्के माल के लिए फोन कर रहे हैं। मैंने अभी एक राजस्थान की गाड़ी हटवाई है दीपक जी, एक राजस्थान की गाड़ी लगी थी, मैंने उसको हटवाया। वो बाबूजी बिल्कुल पानी दे रहा था माल, हल्का माल था। मैंने कहा आप कहीं भी लगा लो, क्योंकि क्या है उसको उतार के फड़ पानी दे जाएगा। ऐसे मालों को फिर हम ये हो जाएगा, दिल्ली में बिका था, फला आड़त पे बिका था भाई साहब, 5-10 रुपए किलो के भाव बिक गया, प्याज है नहीं आज। फिर वो हमारे सर आंकड़े दिखाएंगे कि जी आज देखो हर कोई आड़ती यूट्यूब पे बता रहा है कि 25 से 30 रुपए किलो का भाव है और आपने 5-10 रुपए किलो बेच दिया। क्या होता है जी, क्वालिटी बिकेगी ना सर। अब वहां पे देखिए आप, नीचे आप रोल करके देखेंगे, नीचे ये जो बेचारे बैठे हुए हैं, ये सारे हमारे भाई बंधु बहने, ये अपना 1-1 किलो आधा किलो करके बेच रहे हैं। ये यही तो खादू चोपड़ा तो ले जाते हैं, और क्या ले जाते हैं। फिर से दीपक जी आड़तियों के साथ और भी चीजें है, आड़तियों के साथ और भी चीजें है। कट्टा नीचे गिरा इधर। आड़तियों को क्या है, अब ये माल मैंने बेचा, ये मैंने 10 रुपए किलो दे दिया, ये बंदा बेचारा रिक्शे से फिर वापस उठा के ले आया कि बाबूजी मेरा माल बिका नहीं। ये देखिए 3 कट्टे व्हाइट के थे सर, ये व्हाइट के 3 कट्टे पहले दिन जब बेचे 15 रुपए किलो बिके। फिर वो बंदा यहीं पे छोड़ गया, वो कहता बाबूजी मेरा बिक नहीं रहा, आप ही बेच दो। उसी का माल 10 रुपए किलो बिका, और 10 रुपए किलो बिक के भी अब 3 दिन हो गए, आज तक उठाया नहीं बेचारे ने। बताओ, लोगों को जब लगता है कि भैया मैं 100 रुपए दे के गया हूँ, उसमें ज्यादा नुकसान है, वही छोड़ दो, ये हाल है। तो क्या होता है, अगर आपका माल हल्का भरा है, आपने एक बंदे ने बारदाने में माल भरा, बाबूजी बारदाने में माल भरा। अब बारदाने में माल भरने का मतलब ये थोड़ी बारदाने का माल हमेशा बढ़िया होगा, उसको पलटा जाएगा, उसके अंदर खोला देखा जाएगा, बंदा देख के तो लेगा। अगर आपके माल को 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, 38 रुपए किलो के पैसे दे रहा है, तो माल को देखा जाएगा। आज ये 8वां दिन हो गया है, बंदे का माल नहीं बिका सर, बंदे का माल 2 बार वापस आ गया, माल में घपला कर रखा था। क्या होता है, मंत्रियों की तरह अगर व्यापारी अपने एसी कूलर में बैठ जाएगा और लेबर के जिम्मे छोड़ देगा माल को भरना, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। लेबर के साथ खड़ा होना पड़ेगा, गाड़ी को भरवाते हुए पता लगाना होगा। एक हमारे व्यापारी के भाई ने लिख दिया गुल्टा भरा, और लिख दिया कि फुल मोटा माल। गुल्टा तो गुल्टा ही रहेगा। वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, है ना सर, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की, लिखतम क्या आगे भक्तम क्या, तो वो वाली बात है सर। और बाबूजी मैं एमपी के बाद राजस्थान की पोजीशन बता देता हूँ। राजस्थान के माल जो है हमारे आपके 20 रुपए से लेकर 22 रुपए किलो बिके। अभी क्वालिटी अभी ऐसी कोई आ नहीं रही है खास जो तेज बिके, और आप अगले महीने आप क्वालिटी बढ़िया देखेंगे आते हुए। और अगले महीने हमें लग रहा है अगर विदेशों की भी रमजान के ऊपर डिमांड निकल गई ना सर, तो भाव रुक सकते हैं। मतलब भाव बढ़ेंगे नहीं, भाव बढ़ने की उम्मीद अभी नहीं लग रही, क्योंकि देखो फसलें सबकी तैयार खड़ी है, फसलें सबकी तैयार खड़ी है, तो इसीलिए भाव बढ़ने की उम्मीद अभी नहीं लग रही। भाव तो 1-2 रुपया हमारे को लग रहा है दबाव पे ही रहेगा। आज आप देखिए आवक मैंने आपको बताई, 17 गाड़ी राजस्थान है और 35 एक गाड़ी हमारी गुजरात है, मगर डिमांड अच्छी है। आप देखिए कस्टमर लाइन लगा खड़े हैं, आप देखिए पूरा रोल करिए, कस्टमर सारे खड़े हैं, भाव जो भी है कस्टमर सारे खड़े हैं। तो प्रॉपर बाजार अगर एक एवरेज देखी जाए तो एवरेज में बाजार जो है यहाँ पे दिल्ली के अंदर खुला है 26-27 रुपया ज्यादा खुला है ना जी, ऊपर में 28-30 रुपया खुला है, ये बाजार खुला है। और हमारे हिसाब से ये हफ्ता निकाल देगा बाजार। डिमांड अच्छी है सर, दीपक की डिमांड अच्छी है। कवर पत्ती वाले मालों की तो बहुत ही डिमांड है। और गोली गुल्टा जो है मैंने आपको बताया 15 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो गोली गुल्टा बिका। मालों को निकालना और फिर मालों को बेचना मंडियों में ज्यादा बेहतर रहता है। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका लगातार रिपोर्टिंग देने का निस्वार्थ भावना से। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ सर, 9810584242 9810504242 दिल्ली देश ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी। कोई कमीशन नहीं, लाने वाले पे सिर्फ ले जाने वाले पे कमीशन है। और मालों को थोड़ा देख के भरिए, आगे वाला ग्राहक भी आपके नाम से ले जाए, ऐसे मालों को भरिए, है ना सर। सब कुछ आरती पे मत छोड़िए, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय सर। धन्यवाद।